नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। आज हम निफ्टी आईटी के टॉप 10 स्टॉक्स के बारे में बात करने वाले हैं। पिछले 2 साल से ये पूरा सेक्टर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लेकिन लास्ट क्वार्टर रिजल्ट्स के बाद आपको सेंटिमेंट चेंज होता हुआ नजर आया। तो ऐसी स्थिति में हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए, इसके बारे में चर्चा करेंगे। पूरे सेक्टर के बारे में बात करें, वैल्यूएशन के बारे में बात करें तो निफ्टी आईटी का PE रेशियो 34.38 है, प्राइस टू बुक रेशियो 10.74 है, वन ऑफ द हाईएस्ट वैल्यूएशन दिखाई पड़ता है। अगर 2000.com बबल को हम साइड में रखते हैं तो द हाईएस्ट वैल्यूएशन आपको फिलहाल आईटी सेक्टर में दिखाई पड़ता है। तो सबसे पहले इन्फोसिस के बारे में बात करते हैं, जिसका वेटेज निफ्टी आईटी में 28.13% है। इन्फोसिस के डेली चार्ट पर हमें क्लियरली पता चलता है कि अगस्त में 1600 का ब्रेकआउट देखने को मिला, फिर अगस्त से लेकर दिसंबर तक ये 1650 से करके 1800 की रेंज में ट्रेड कर रहा था। एक बार ब्रेकआउट की कोशिश की लेकिन फेल हो गया। दिसंबर में ब्रेकआउट हुआ, एक आध महीने उसके ऊपर ट्रेड भी किया लेकिन वापस गिरावट देखने को मिली। उसी रेंज में ये एंटर हो चुका है और रिसेंटली आप देख पाएंगे रेजिस्टेंस से ही हमें वापस आता हुआ भी नजर आता है। तो डेली चार्ट पर यह क्लियर बन चुका है कि 1650 के ऊपर है तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर ये लेवल टूट जाता है तो आपको 10-15% की गिरावट इजीली दिखाई पड़ सकती है। और मोमेंटम के बारे में बात करें, स्ट्रेंथ के बारे में बात करें तो जब तक 1800 का लेवल नहीं टूट जाता है तब तक आपको यहां पर कोई खास स्ट्रेंथ दिखाई नहीं पड़ सकती है। इसका जो 200 डेज का मूविंग एवरेज है वो भी आपको नजदीकी नजर आता है, 1650 के आसपास ही नजर आता है। स्टॉक के वीकली चार्ट पर हमें ये नजर आता है कि पिछले 2 साल से मार्केट क्रैश होने के बाद जब से स्टॉक रिकवर हो रहा है, तेजी देखने को मिली है। जिस ट्रेंड लाइन पे स्टॉक चल रहा है वो ट्रेंड लाइन हमें टूटती हुई नजर आई है और 2 वीक कंप्लीट हो चुके हैं कि इसके नीचे ही आपको ये ट्रेड करता हुआ नजर आता है। तो वीकली चार्ट से भी ये कंफर्म हो रहा है कि यहाँ पर मोमेंटम अभी फिलहाल के लिए नहीं है। RSI आप देख सकते हैं 51.48 का वीकली RSI है, मोमेंटम आपको खत्म होता हुआ नजर आता है। मंथली चार्ट के बारे में बात कर लेते हैं। मंथली चार्ट में जो जनवरी मंथ रहा है उसकी कैंडल आप देख पाएंगे, आपको वीक देखने को मिली है, यहाँ पर रेड कैंडल बनती हुई नजर आती है। लेकिन मेरा मानना है कोई बहुत ज्यादा वीक कैंडल यहाँ पर नजर नहीं आती है। इतनी तेजी आई है तो ऑफकोर्स थोड़ा बहुत वीकनेस, तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग हमें यहाँ पर दिखाई पड़ता है। तो मंथली चार्ट अब भी आपको स्ट्रांग नजर आता है। तो इन्फोसिस में जो यहाँ पर लेवल निकल कर आते हैं, 1650 का एक लेवल है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स एक्यूमुलेशन के बारे में सोच सकते हैं। अगर कोई ट्रेडर है या फिर इन्वेस्टर भी है जो कि लॉस सहन नहीं कर सकता है, इंडिविजुअल कैपेसिटी होती है लॉस को सहन करने की, अगर वहाँ पर लॉस सहन नहीं होता है तो बाय चांस ये स्टॉक 1650 के नीचे जाता है तो वहाँ पर इसे आप एग्जिट भी कर सकते हैं। 1640 के आसपास आप अपना स्टॉप लॉस लेकर चल सकते हैं। हालांकि मेरा मानना है कंपनी अच्छी है, अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो यहां पर स्टॉप लॉस की जगह पर आप बाय ऑन डिप्स वाला सिस्टम अप्लाई करने के बारे में सोच सकते हैं। और मोमेंटम ट्रेडर के लिए तो 1800 के ऊपर ही हमें यहां पर मोमेंटम दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट स्टॉक है TCS में आप देख पाएंगे फिलहाल ये स्टॉक हमें नीचे आता हुआ नजर आया। 4000 के लेवल से स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। 3650 के आसपास सपोर्ट लेने के बाद स्टॉक में हमें यहाँ पर वापस तेजी देखने को मिल रही है। तो 10 स्टॉक्स हम डिस्कस करने वाले हैं। इन्फोसिस तो डिस्कस किया, TCS डिस्कस कर रहे हैं। तो TCS सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है ये 10 स्टॉक में से। तो यहाँ पर आपको स्ट्रेंथ अच्छी नज़र आती है, अपने सपोर्ट से ये वापस ऊपर जाता हुआ नज़र आता है। एकदम स्ट्रांग मोमेंटम के बारे में बात करें तो वो तो 4000 के ऊपर ही आपको पॉसिबल दिखाई पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको एक कप बनता हुआ नजर आया और ये हैंडल बनता हुआ भी नजर आता है। तो 4000 के ऊपर जाता है तो एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है, जिसके चांसेस भी ज्यादा है क्योंकि 4500 का बायबैक है। यही एक मेन रीजन है कि क्यों यहां पर स्टॉक में खास वीकनेस हमें देखने को नहीं मिली है। TCS के वीकली चार्ट पर आप देख पाएंगे जो ट्रेंड लाइन है जो पिछले 1 साल से ये स्टॉक फॉलो कर रहा है वो अभी हमें इंटैक्ट नजर आती है। इसी के आसपास आया और स्टॉक हमें रिटर्न होता हुआ नजर आता है। RSI के बारे में बात करें 57 का RSI है। तो यहाँ पर वैसे ही मोमेंटम कंपेरेटिवली कम ही था। इन्फोसिस में जो मोमेंटम हमें पिछले 2 साल में देखने को मिला उसके हिसाब से TCS आपको थोड़ा सा स्लो ही देखने को मिला है। तो यहाँ पर फिलहाल थोड़ा सा रिवर्सल देखने को मिला है, लेकिन ओवरऑल 4000 के ऊपर ही आपको स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने को मिलेगा। मंथली चार्ट
के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे मंथली चार्ट में आपको यहाँ पर कोई खास वीकनेस नज़र नहीं आती है। लास्ट कैंडल आपको ऑफकोर्स गिरावट वाली नज़र आई है, लेकिन वापस ये उसके ऊपर आपको ट्रेड करता हुआ नज़र आता है। अपने ऑल टाइम हाई से सिर्फ 5% ही नीचे नज़र आता है। तो मंथली चार्ट तो यहाँ पर भी कोई ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं दिखाई पड़ता। तो TCS में एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर 3650 3700 बहुत अच्छे लेवल्स हैं जहाँ पर आप एक्यूमुलेशन करने के बारे में सोच सकते हैं। और 4500 का बायबैक है, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा डाउनसाइड पॉसिबिलिटी है ही नहीं। और बाय चांस स्टॉक नीचे जाता भी है तो यहाँ पर भी आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, तकरीबन 3600 का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। लेकिन स्टॉप लॉस की जगह पर ऐसी स्ट्रॉन्ग कंपनीज में बाय ऑन डिप्स करना आप ज़्यादा प्रेफर कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है HCL टेक्नोलॉजीज। आप देख पाएंगे स्टॉक में हमें यहाँ पर तेज़ी देखने को मिली, लेकिन स्टॉक हमें वापस नीचे आता हुआ नजर आया। इसका जो 1100 का सपोर्ट था एक दिन के लिए तो स्टॉक ने तोड़ भी दिया था, लेकिन वापस हमें यहाँ पर रिकवरी नजर आई है। तो यहाँ पर स्ट्रेंथ के बारे में बात करें तो जब तक ये 1200 का लेवल नहीं टूट जाता तब तक हमें यहाँ पर कोई खास स्ट्रेंथ देखने को नहीं मिलेगी। तो 1200 का लेवल HCL टेक्नोलॉजीज के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और लोअर साइड पे 1100 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसके नीचे जाता है तो स्टॉक में और गिरावट हो सकती है, लेकिन ऑलरेडी स्टॉक इसके नीचे एक बार चला गया है तो इसका जो लो था अब ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली 1060 का लेवल अभी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता हुआ नज़र आता है। स्टॉक के वीकली चार्ट पर हमें एक ट्रेंड लाइन नज़र आती है। जितनी ज़्यादा अच्छी ट्रेंड लाइन इन्फोसिस TCS में, उतनी ज़्यादा प्रॉपर ट्रेंड लाइन हमें यहाँ पर नज़र नहीं आती है। लेकिन फिर भी आप देख पाएंगे इसी ट्रेंड लाइन पर स्टॉक आपको ट्रेड करता हुआ नज़र आया और यहाँ पर आपको गिरावट भी देखने को मिली है। ये ट्रेंड लाइन आपको टूटती हुई नज़र आई है। 2 वीक हो चुके हैं, ट्रेंड लाइन के नीचे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर वीकली चार्ट पर आपको गैप देखने को मिला है। यहाँ पर ये वीकली क्लोजिंग हुई थी और ओपनिंग सीधा यहाँ पर हुआ। तो ये जो वीकनेस है ये कुछ ज़्यादा ही वीकनेस है। वीकली चार्ट पर इतनी ज़्यादा वीकनेस है तो स्टॉक में एक अच्छा खासा यहाँ पर सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है। RSI के बारे में बात करें 49.72 का वीकली RSI है। मोमेंटम नहीं है, लेकिन सपोर्ट के आसपास ही आपको ये दिखाई पड़ता है। मंथली चार्ट के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे मंथली चार्ट पर हमें यहाँ पर सिचुएशन थोड़ी सी खराब नज़र आती है। इसका जो मंथली चार्ट है कंपैरेटिवली थोड़ा सा वीक देखने को मिलता है। यहाँ पर हमें एक बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न बनता हुआ नज़र आता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बियरिश है, ऑफकोर्स नाम में ही है। तो यहाँ पर सेंटिमेंट आपको थोड़ा सा ख़राब होता हुआ नज़र आता है। तो अगर ये जो लो था 1060 का जो लो था, अगर ये लेवल टूट जाता है तो यहाँ पर स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा बियरिशनेस आपको बढ़ती हुई नज़र आ सकती है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए, अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो ये भी काफ़ी अच्छी कंपनी है, वेल एस्टैब्लिश्ड कंपनी है। तो यहाँ पर आप बाय ऑन डिप्स की रणनीति अपना सकते हैं। अच्छे लेवल्स पर जब आता है तो और खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन अगर आप गिरावट सहन नहीं कर सकते, कोई बात नहीं है, आप स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हैं। 1060 का आप स्टॉप लॉस लगा कर रख सकते हैं। अगर ये स्टॉक इसके नीचे जाता है तो आप यहाँ पर क्वांटिटी को बेच सकते हैं। और मोमेंटम के बारे में बात करें तो ऑफकोर्स जब तक ये स्टॉक 1200 के ऊपर नहीं जाता है तब तक यहाँ पर कोई खास मोमेंटम वाला ट्रेड आपको नहीं मिल सकता है। नेक्स्ट स्टॉक है टेक महिंद्रा। टेक महिंद्रा के चार्ट पर हमें पता चलता है कि सितंबर से लेकर ये स्टॉक हमें कॉन्सोलिडेट करता हुआ नजर आया। 1350 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना दिया था। और रेजिस्टेंस के बारे में बात करें तो 1500 के आसपास का रेजिस्टेंस था। फिर धीरे धीरे ये स्टॉक उसके ऊपर सस्टेन करने लगा, अच्छी तेजी आई, 1800 तक स्टॉक गया। फिर वहां से हमें वापस एक गिरावट देखने को मिली है। तो डेली चार्ट के हिसाब से 1350 का लेवल लोअर साइड पे इंपॉर्टेंट है और हायर साइड पे 1500 का लेवल। 1500 के अगर ऊपर हमें स्टॉक जाता हुआ नजर आता है तो 1700 तक आपको एक अच्छा मोमेंटम मिल सकता है। तो नीचे के साइड पे 1350 का लेवल एक अच्छे सपोर्ट की तरह नजर आता है। स्टॉक के वीकली चार्ट के बारे में बात करें तो यहाँ पर भी वीकली चार्ट उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। यहाँ पर जो ट्रेंड लाइन है इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, क्लियर नहीं है। तो यहाँ पर अब तक तो ट्रेंड लाइन इसने नहीं तोड़ा है, लेकिन अगर ये लेवल अगर तोड़ देता है जो 1350 के आसपास का लेवल है तो ऑफकोर्स ये स्टॉक आपको बहुत ज़्यादा वीक होता हुआ नजर आएगा और शायद ये ट्रेंड लाइन पर आपको टूटती हुई नजर आए। RSI के बारे में बात करें तो आप वीकली RSI 47 है। मोमेंटम बिल्कुल नहीं है, लेकिन अपने सपोर्ट के करीब आता हुआ नजर आता है। मंथली चार्ट के बारे में बात करें तो मंथली चार्ट यहाँ पर बिल्कुल भी अच्छा नज़र नहीं आता। मंथली चार्ट में यहाँ पर भी हमें बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न तो एकदम नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पर अगर ओपनिंग होता है इस कैंडल का तो और भी ज़्यादा अच्छा होता। लेकिन वीक यहाँ पर हमें सिचुएशन दिखाई पड़ती है। मंथली चार्ट पर ये जो 2 कैंडल्स हैं वो वीकनेस को दर्शा रहे हैं और अगर ये कैंडल का लो टूट जाता है तो और भी ज़्यादा गिरावट यहाँ पर दिखाई पड़ सकती है, जो कि बेसिकली 1350 का लेवल है। तो यहां पर क्या किया जा सकता है, एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर 1350 के आसपास आप खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं।
एक्यूमुलेट कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर आप ज़्यादा गिरावट सहन नहीं कर सकते तो आपको स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करना चाहिए। 1340 का स्टॉप लॉस आप यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पर एग्जिट करने के बारे में सोच सकते हैं। और जैसा कि मैंने मोमेंटम के बारे में बताया, 1500 के अगर ऊपर जाता है तो स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट स्टॉक है विप्रो। तो विप्रो का चार्ट तो आपको काफ़ी ज़्यादा वीक नज़र आता है। आप देख पाएंगे स्टॉक के लिए 620 का लेवल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। जब भी स्टॉक यहाँ पर आया, एक अच्छा यहाँ पर सपोर्ट आया था, तो यहाँ से स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। 620 के आसपास कोई सपोर्ट नहीं लिया, स्टॉक आपको नीचे जाता हुआ नजर आया और एक बड़ी रेड कैंडल आपको यहाँ पर बनती हुई नजर आई, जिसने इसका 200 डेज का मूविंग एवरेज भी तोड़ दिया। स्टॉक और भी नीचे गया, यहाँ से एक रिवर्सल आया, लेकिन वापस स्टॉक हमें नीचे जाता हुआ नजर आता है। हमने विप्रो के रिलेटेड एक वीडियो भी बनाया था कि यहाँ पर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए। 620 के आसपास जब भी कोई एक अच्छा रिवर्सल आता है तो वहाँ पर छोटे स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी कर सकते हैं। लेकिन वीकनेस इतनी ज़्यादा थी कि यहाँ पर 620 के आसपास कोई खास आपको यहाँ पर कैंडल्स देखने को नहीं मिली, रेड कैंडल्स यहाँ पर बनती हुई नजर आई थी। तो यहाँ पर मोमेंटम तो देखिए आपको 620 के ऊपर ही देखने को मिलेगा, तब तक तो स्टॉक आपको काफ़ी ज़्यादा वीक होता हुआ नजर आता है। वीकली चार्ट के बारे में भी एक बार बात कर लेते हैं। वीकली चार्ट पर हमें ये क्लियरली पता चलता है कि इसका जो ट्रेंड है सबसे ज़्यादा वीक देखने को मिलता है। ट्रेंड लाइन ऑलरेडी हमें टूटती हुई नजर आई है। स्टॉक में जो गिरावट की तीव्रता है वो भी आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। ऑलरेडी 2 हफ्ते हो चुके हैं, इसके नीचे ही आपको ये ट्रेड करता हुआ भी नजर आता है। वीकली RSI 42 है, अपने सपोर्ट के आसपास है, लेकिन वहाँ से कोई खास बाउंस देखने को नहीं मिला है। मोमेंटम तो आपको यहाँ पर ख़त्म होता हुआ नजर आया, उसमें कोई डाउट नहीं है। मंथली चार्ट के बारे में एक बार बात कर लेते हैं। मंथली चार्ट में भी बहुत ही ज़्यादा वीकनेस दिखाई पड़ती है, बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न बनता हुआ नजर आता है। पिछले 2-4 कैंडल को कवर कर लिया है, उतनी बड़ी कैंडल हमें यहाँ पर बनती हुई नजर आई है। और ये वीकनेस आपको इस महीने की शुरुआत में 2-3 दिन ही हुए हैं, लेकिन कंटिन्यू रहती हुई नजर आती है। तो विप्रो में एज ए ट्रेडर तो यहाँ पर 600 के ऊपर, 620 के ऊपर ही आपको कोई खास मोमेंटम देखने को मिलेगा। उसके पहले तो आपको यहाँ पर मोमेंटम देखने को नहीं मिल रहा है। एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर आप यहाँ पर एक्यूमुलेशन करने के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जब लॉन्ग टर्म की बात होती है तो एक्चुअल लॉन्ग टर्म के बारे में बात हो रही है। ये वीडियो मैं स्पेशली इसीलिए बना रहा हूँ क्योंकि बहुत से रिटेल भाई बहन अभी पिछले 1-2 साल में ही मार्केट में आए हैं, उन्होंने खरीदारी की और तुरंत ही स्टॉक ऊपर जाता है। सपोज किसी ने यहाँ पर खरीदारी की होगी ये सोच कर कि स्टॉक अभी 50-100 रुपये नीचे आ चुका है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, अच्छी कंपनी है, खरीदारी कर ली, फिर स्टॉक ऊपर चला गया, तभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बाय चांस स्टॉक यहाँ से नीचे चला आ जाता तो वहाँ पर प्रॉब्लम होती। तो इसलिए मैं ये वीडियो आपके लिए शेयर कर रहा हूँ, वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ कि यहाँ पर जब अभी स्टॉक वीक हो चुका है तो इसमें टाइम करेक्शन हो सकता है, प्राइस करेक्शन भी हो सकता है। लोग यहाँ पर टाइम करेक्शन भी कई बार सहन नहीं कर पाते हैं, तो अगर प्राइस करेक्शन होता है तो ऑफकोर्स यहाँ पर आपको पोर्टफोलियो में नोशनल लॉस देखने को मिल जाता है। अगर आप उसके लिए तैयार नहीं होते हैं तो एज ए स्टॉप लॉस आप इसे यूज़ कर सकते हैं, स्टॉक में से निकल सकते हैं। विप्रो के लिए तो मेरे हिसाब से स्टॉप लॉस की भी देरी हो चुकी है, क्योंकि स्टॉप लॉस होना भी चाहिए तो 600 का लेवल होना चाहिए। उसके बाद भी स्टॉक आपको काफ़ी ज़्यादा नीचे आता हुआ नजर आया। एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर एक्यूमुलेट करना चाहें तो मेरे हिसाब से नेक्स्ट जो टारगेट स्टॉक का नजर आता है अप्रॉक्सीमेटली 500-520 के आसपास है, यहाँ पर आप एक्यूमुलेट करने के बारे में सोच सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है लार्सन एंड टुब्रो इन्फोटेक। तो स्टॉक में आप देख पाएंगे यहाँ पर पहले एक रेंज बनी, उसके बाद ब्रेकआउट हुआ, फिर उसके ऊपर ये सस्टेन हुआ, फिर गिरावट देखने को मिली, अब वापस उसी रेंज में ये हमें एंटर होता हुआ नजर आता है। तो मोमेंटम ट्रेडर्स के लिए जब तक ये स्टॉक 6500 के ऊपर नहीं जाता है, स्टॉक में आपको यहाँ पर कोई तेज़ी देखने को नहीं मिलेगी। और जब तक ये स्टॉक 5500 के नीचे नहीं जाता है तब तक कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन अगर ये लेवल टूट जाता है तो आपको एक भीषण गिरावट देखने को मिल सकती है, क्योंकि इसकी वॉलेटिलिटी भी दूसरे आईटी स्टॉक जैसे कि TCS, इन्फोसिस के रिलेट थोड़ी सी ज़्यादा नजर आती है। वीकली चार्ट में ट्रेंड लाइन के हिसाब से अब तक तो कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आती है, लेकिन ओवरऑल ये ट्रेंड लाइन काफ़ी ज़्यादा एक्सपांडेड हो चुकी है। यहाँ पर अगर ये आता भी है तो ये आपको कुछ 30% आपको क्रैश होता हुआ नजर आएगा, काफ़ी ज़्यादा दूर आपको ट्रेंड लाइन नज़र आती है। तो यहाँ पर फिलहाल चार्ट के हिसाब से बात करें तो वीकनेस नज़र आती है, उसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपको एक तेज़ी देखने को मिली, फिर नीचे आया स्टॉक, फिर ऊपर गया, फिर गिरावट देखने को मिली और ये लो आपको टूटता हुआ नजर आया। तो यहाँ पर एक M टाइप का पैटर्न बनता हुआ नजर आता है जो कि वीकनेस
को दर्शाता है। 51 का वीकली RSI है जो कि क्लियरली बताता है मोमेंटम तो बिल्कुल नहीं है। मंथली चार्ट के बारे में बात करें तो मंथली चार्ट यहाँ पर भी हमें वीक नज़र आता है। लास्ट जो 2 मंथ के लोस थे उसे तोड़कर उसके नीचे क्लोज हो चुका है और फिलहाल भी उसके नीचे ही ट्रेड करता हुआ नजर आता है। तो एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर कंपनी ये भी अच्छी है। यहाँ पर एक्यूमुलेशन करना चाहें तो आप करने के बारे में सोच सकते हैं। जो सपोर्ट हमने यहाँ पर बताया थे 5,500 का जो लेवल है इसके ऊपर है, तब तक तो ट्रेडर को भी मेरे हिसाब से खास प्रॉब्लम नहीं है, तब तक ये स्टॉक होल्ड कर जाएगा। लेकिन अगर 5,500 का लेवल टूटता है तो स्टॉक में भीषण गिरावट हो सकती है। तो सेफ साइड आप लेना चाहे तो 5,450 का स्टॉप लॉस लेने के बारे में सोच सकते हैं। अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, गिरावट से प्रॉब्लम नहीं होती है, तो यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली 8-10% की गिरावट पे एक्यूमुलेशन करने के बारे में भी सोचा जा सकता है। नेक्स्ट स्टॉक है माइंडट्री। माइंडट्री के स्टॉक में हम देख पाएंगे कि यहाँ पर हमें 4100 4150 के ऊपर एक अच्छा यहाँ पर बेस बनता हुआ नजर आया, लेकिन ये बेस टूट गया, सपोर्ट टूट गया और फिलहाल ये स्टॉक हमें 3500 से करके 4200 की रेंज में ट्रेड करता हुआ नजर आता है। तो फिलहाल के लिए 3500 का रेंज जो है, 3500 का जो सपोर्ट है काफ़ी अच्छा सपोर्ट है। इसका 200 डेज का मूविंग एवरेज भी इसी रेंज में बनकर आता है। तो जब तक ये लेवल नहीं टूट जाता तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर ये लेवल टूट जाता है तो भीषण गिरावट हो सकती है। 10-15% की गिरावट तो आपको मिनिमम देखने को मिल सकती है। तो यहां पर आप अप्रॉक्सीमेटली 3480 का स्टॉप लॉस लेने के बारे में सोच सकते हैं। अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो ऑफकोर्स यहां पर आप खरीद सकते हैं। मोमेंटम के बारे में बात करें तो जब तक ये स्टॉक 4200 के ऊपर नहीं जाता है तब तक यहां पर कोई मोमेंटम ट्रेडिंग यहां पर अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिल सकती है। वीकली चार्ट में हमें कोई ऐसे ट्रेंड लाइन तो दिखाई नहीं पड़ती है। जो शॉर्ट टर्म की यहाँ पर हमें ट्रेंड लाइन नज़र आती है ये वही है। यहाँ पर हमें गिरावट देखने को मिली और स्टॉक वीक होता हुआ नज़र आता है। यहाँ पर आप देख पाएंगे एम प्रकार का पैटर्न ही यहाँ पर आपको बनता हुआ नजर आया। ये लेवल आपको यहाँ पर टूटता हुआ नजर आता है। 2 हफ्ते हो चुके हैं, उस लेवल के नीचे ही स्टॉक ट्रेड कर रहा है। वीकली RSI 48 है, तो मोमेंटम तो बिल्कुल भी नहीं है। मंथली चार्ट के बारे में बात करें तो मंथली चार्ट यहाँ पर भी आपको वीक ही नज़र आता है। इस महीने की जो कैंडल देखने को मिली है, जनवरी मंथ की जो कैंडल है, पिछले 3 महीनों के जो लो के नीचे क्लोज हुआ है और अब भी उसी लो के नीचे ये ट्रेड करता हुआ नजर आता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर थोड़ी सी नेगेटिव नजर आती है। तो अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और गिरावट को सहन कर सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए बार बार मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत से लोग जो नए इन्वेस्टर हैं, सिर्फ तेज़ी देखी है तो गिरावट थोड़ी होती है, या फिर 1-2 महीने के लिए शेयर ऊपर नहीं जाता है तो भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसीलिए अगर टाइम करेक्शन होता है, टाइम करेक्शन का मतलब है ज़्यादा नीचे नहीं जा रहा है, ज़्यादा ऊपर नहीं जा रहा है, ऐसा कुछ चलता रहता है। अगर टाइम करेक्शन या फिर प्राइस करेक्शन कुछ भी होता है, अगर आप कंपनी में इन्वेस्टेड रह सकते हैं तो आप यहाँ पर बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी अपना सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप यहाँ पर गिरावट को सहन नहीं कर पाएंगे और नीचे जाके एट लास्ट पैनिक सेलिंग कर देंगे, तो उसकी जगह पर आप स्टॉप लॉस का इस्तेमाल कर सकते हैं। 3480 के आसपास या फिर 3450 के आसपास भी आप स्टॉप लॉस लेने के बारे में सोच सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है एम्फसिस। एम्फसिस में आपको एक्चुअली सिचुएशन बहुत अच्छी नज़र आती है। यहाँ पर कोई खास वीकनेस देखने को नहीं मिली है। अपर साइड पे ये हमें कंसोलिडेट करता हुआ ही नज़र आता है। तो जब तक ये स्टॉक 2800 के ऊपर है तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर ये लेवल टूट जाता है तो अच्छी खासी गिरावट दिखाई पड़ सकती है। और मोमेंटम के बारे में बात करें तो जब तक ये स्टॉक 3500 के ऊपर नहीं जाता तब तक कोई खास मोमेंटम तो यहाँ पर नज़र नहीं आएगा। वीकली ट्रेंड के बारे में बात करें तो ये अब तक तो यहाँ तक तो ये वीकली ट्रेंड को फॉलो कर रहा था, लेकिन यहाँ पर जो तेज़ी देखने को मिली है काफ़ी ज़्यादा दूर पहुँच चुका है। तो फिलहाल तो यहाँ पर हमें चार्ट पैटर्न को ही फॉलो करना पड़ेगा। तो इस हिसाब से ओवरऑल वीकली चार्ट पर भी आपको यहाँ पर कोई खास वीकनेस नज़र नहीं आती है। ऑफकोर्स ऊपर के लेवल से रिजेक्शन हुआ है, लेकिन नीचे के लेवल से भी रिजेक्शन दिखाई पड़ता है। तो जब तक 2800 का लेवल इंटैक्ट है तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब तक यहाँ पर हमें स्टॉक कंसोलिडेट करता हुआ नजर आ सकता है। और जैसे ये 3500 के ऊपर निकलता है तो एक अच्छी तेजी भी देखने को मिल सकती है। मोमेंटम फिलहाल के लिए तो नहीं है। वीकली RSI भी 52 है। मंथली चार्ट के बारे में बात करें तो मंथली चार्ट भी आप देख पाएंगे आपको कोई ज़्यादा वीक देखने को नहीं मिला है। यहाँ पर ये गिरावट हो रही थी, लेकिन वापस आपको एक स्ट्रॉन्ग कैंडल देखने को नजर आई है। फिलहाल यहाँ पर थोड़ी सी वीकनेस है। तो चार्ट के हिसाब से यहाँ पर जब तक ये स्टॉक 2800 के ऊपर है तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके नीचे जाता है तो आप अप्रॉक्सीमेटली 2750 का SL लेने के बारे में सोच सकते हैं।
नेक्स्ट स्टॉक है कोफोर्ज। कोफोर्ज में आप देख पाएंगे स्टॉक में हमें ऊपर के साइड पे वॉलेटिलिटी देखने को मिली, स्टॉक हमें नीचे आता हुआ नजर आया। तो मोमेंटम के बारे में बात करें, जब तक ये स्टॉक 50-200 के ऊपर नहीं जाता है मोमेंटम देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर भी एक्चुअली सपोर्ट था, तो ये भी हम लाइन ड्रॉ कर सकते हैं 50-100 या फिर 5000 भी ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो मेन सेलिंग आपको दिखाई पड़ती है, एक अच्छी खासी सेलिंग देखने को मिली है। ये सेलिंग के ऊपर अगर स्टॉक जाएगा तो ही मोमेंटम के चांसेस हैं, तो इसीलिए 50-200 के ऊपर जाता है तो ही मोमेंटम के बारे में सोचना चाहिए। सपोर्ट के बारे में बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 4500-4400 के आसपास हमें यहाँ पर सपोर्ट नजर आता है। तो अगर ये लेवल टूट जाता है, ये जो रीसेंट लो था ये अगर टूटता हुआ नजर आता है तो बहुत ज़्यादा वीकनेस आपको यहाँ पर नजर आ सकती है। मैं ये नहीं कहता कि तुरंत ही टूट जाएगा, थोड़ा सा कंसोलिडेशन हो सकता है, ऊपर भी जा सकता है। बात यह है कि अगर ये लेवल टूट जाता है थोड़ी और गिरावट यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। वीकली चार्ट के बारे में बात करें तो वीकली ट्रेंड के हिसाब से तो अभी ये स्टॉक आपको स्ट्रांग ही नज़र आता है, लेकिन वीकली ट्रेंड के हिसाब से थोड़ा सा दूर भी हो चुका है। जनरली जो तेज़ी आती है उससे कहीं ज़्यादा तेज़ी देखने को मिली है, तो ट्रेंड थोड़ा सा आपको यहाँ पर मिसलीड कर सकता है। तो चार्ट पैटर्न के हिसाब से आप देख पाएंगे यहाँ पर भी आपको एक प्रकार का एम बनता हुआ नजर आता है। नीचे जाने की कोशिश यहाँ पर हो चुकी है, उसके नीचे जस्ट क्लोजिंग नीचे ही आपको देखने को मिली है। नीचे के लेवल से थोड़ी सी रिकवरी आई है, ये एक अच्छी बात यहाँ पर नजर आती है। लेकिन वीकली RSI 43 है, मोमेंटम तो बिल्कुल नहीं है। मंथली चार्ट के बारे में बात करें, मंथली चार्ट इसका भी एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा वीक नज़र आता है। पिछले कितने महीने को यहाँ पर पिछले 5 महीनों को कवर कर लिया है जनवरी के महीने में, तो इतनी ज़्यादा बियरिशनेस यहाँ पर देखने को मिली और अब भी स्टॉक ये सारे महीने के लो के नीचे ही ट्रेड करता हुआ नज़र आता है। तो एज ए इन्वेस्टर कंपनी तो ये भी अच्छी है आपके लिए, इन्वेस्ट तो ऑफकोर्स आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ पर लॉस सहन नहीं कर सकते हैं तो ये अगर 4400 का लेवल तोड़ देता है तो आप एग्जिट कर सकते हैं। तो अप्रॉक्सीमेटली 4350 का SL लेने के बारे में सोच सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है LTTS। LTTS एक्चुअली एक प्योर जो दूसरी कंपनी जैसे हमने डिस्कस किए वैसी टाइप की IT कंपनी नहीं है, लेकिन अभी निफ्टी IT में इंक्लूडेड है, तो इसके लिए भी इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। तो स्टॉक में आप देख पाएंगे शुरुआत में एक रेंज में ट्रेड किया, फिर ऊपर गया, फिर ऊपर में एक बेस बनाया, फिर यहाँ पर आपको गिरावट देखने को मिली और अभी फिलहाल ये उसी वापस सेम रेंज में ट्रेड करता हुआ नजर आता है। तो नीचे के साइड पे 4350 का भी सपोर्ट दिखाई पड़ता है। मोमेंटम आपको 5150 के ऊपर नजर आएगा, एक्चुअली 5000 भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ से सेलिंग देखने को मिली है तो इसके ऊपर ही आपको कोई मोमेंटम पॉसिबल हो सकता है। और यहाँ पर एक बड़ा गैप भी क्रिएट हुआ है, तो पॉसिबल तो ये भी है कि यहाँ से भी आपको थोड़ा सा रिवर्स होगा, फिर थोड़ा यहाँ पर कॉन्सोलिडेट करेगा, उसके बाद आपको कुछ तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो ओवरऑल यहाँ पर सपोर्ट के बारे में बात करें 4350 का एक सपोर्ट नज़र आता है। वीकली चार्ट पे अगर हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पर भी ये तेज़ी की वजह से ट्रेंड लाइन हमें काफ़ी ज़्यादा मिसलीड कर सकती है, तो चार्ट पैटर्न पर ही हमें ज़्यादा रिलाई का यहाँ पर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे ओवरऑल आपको एक M बनता हुआ नज़र आया है और यहाँ पर ये लेवल एक्चुअली टूटता हुआ भी नज़र आया है और 2 हफ्तों से उसके नीचे ही ये ट्रेड कर रहा है। वीकली RSI 46 है, मोमेंटम बिल्कुल नहीं है। मंथली चार्ट के बारे में बात करें तो मंथली चार्ट पर यहाँ पर भी वीकनेस है, 6000 पे इसने हाई लगाया, मंथली कैंडल काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, पिछले 3 कैंडल को यहाँ पर कवर कर लिया और फिलहाल ये स्टॉक आपको इन 2 कैंडल के लो के नीचे ही ट्रेड करता हुआ नजर आता है। तो यहाँ पर वीकनेस यहाँ पर आपको क्लियरली नजर आती है। वीकनेस की जो तीव्रता है ये ज़्यादा देखने को मिलती है, पहले भी गिरावट तो ये है लेकिन कंपैरेटिवली गिरावट हमें कम देखने को मिली है। यहाँ पर देखिए स्टॉक कुछ ऐसे ही ट्रेड कर रहा था, लेकिन कोई बड़ी कैंडल नहीं बनी थी, ज़्यादा कुछ गिरावट नहीं हुई थी, जो कि हमें फिलहाल होती हुई नजर आती है। तो यहाँ पर एज ए इन्वेस्टर कंपनी ये भी काफ़ी अच्छी है, खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो 8-10% के डिप पे खरीदारी कर सकते हैं, और अगर आप यहाँ पर स्टॉप लॉस यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी वेल एंड गुड है। यहाँ पर आप अप्रॉक्सीमेटली 4250 के आसपास का स्टॉप लॉस आप यूज़ करने के बारे में सोच सकते हैं। तो हमने 10 स्टॉक्स को डिस्कस किया है जहां पर हमने देखा कि किस प्रकार का मोमेंटम है। ज़्यादातर स्टॉक में वीकनेस चल रही है, TCS आपको स्ट्रांग नज़र आता है और एक एम्फसिस है, वहां पर कोई खास प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलती। उन 2 स्टॉक को छोड़कर मोमेंटम तो सब में चला गया है
और बाकी कुछ स्टॉक्स हैं जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा वीक भी होते हुए नजर आते हैं। तो ऐसे टाइप के जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ लोग मुझे कहते हैं कि भाई मैं हमेशा बियरिश रहता हूँ कि जब गिरावट ही हो जाएगी, क्योंकि भाई गिरावट पहले देखी हुई है, बहुत सी गिरावट हुई है। ये जो पिछले 2 साल हुए हैं ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, ये आपको बहुत कम बार ऐसा होता है कि इतनी तेज़ी आपको ऐसे देखने को मिलती है। और फिलहाल मार्केट उसी प्रकार से रहने नहीं वाला है, ये समझने की ज़रूरत है। गिरावट हो सकती है। हमने इंडिया मार्ट पे कुछ दिनों पहले एक वीडियो बनाया था, जब वो 7,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा था, तब हमने बताया था कि ये 5,000 के लेवल तक आ सकता है, क्योंकि बीच में कोई खास सपोर्ट ही नहीं था। अगर वो लेवल टूट जाता है 7,000 का तो डायरेक्टली 5,000 के सपोर्ट पे आ सकता है। तो हमने एक स्टॉप लॉस का लेवल सजेस्ट किया था कि भाई अगर 6,500 के आसपास आता है तो स्टॉप लॉस लेकर आप निकल भी सकते हैं, अगर आपसे लॉस साइन नहीं होता है। तो काफ़ी लोग वहाँ पर कहते हैं कि भाई इतना बियरिश क्यों होते हैं, वो स्टॉक आपको 4,500 तक आता हुआ नजर आया है, तो बाद में लोग पैनिक होकर 4,500 पे पैनिक सेलिंग करते हैं। तो ये आपको एज अ इंडिविजुअल, एज अ इन्वेस्टर, आपका टेम्परामेंट कैसा है आपको अपने आप को पूछना होगा। अगर आपके पोर्टफोलियो में नोशनल लॉस होता है, लंबे समय तक होता है, आपको कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, तो कोई बात नहीं है, आप होल्ड कर सकते हैं। और एक स्टॉप लॉस तैयार रखने में बियरिशनेस वाला नहीं है, ये कैपिटल प्रोटेक्शन कहा जाता है। अगर मुझे चार्ट पे दिखाई पड़ता है कि भाई ये स्टॉक सारे वीक हो रहे हैं, चार्ट सपोर्ट अगर तोड़ते हैं तो ईजिली 15-20% नीचे आ सकते हैं, क्योंकि वैल्यूएशन भी आई है, स्टॉक भी काफ़ी ज़्यादा भाग चुके हैं, तो गिरावट होती है। तो 15-20% गिरावट ये सारे हाई वॉलेटाइल, हाई बीटा वाले स्टॉक्स के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पर कैपिटल प्रोटेक्ट करने के लिए अगर एक स्टॉप लॉस रखा दिया जाता है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बियरिश नहीं है। आप मार्केट को रिस्पेक्ट कर रहे हैं, मार्केट से फाइट करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आता है। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।